अयोध्या में कथावाचक केस में आया सबसे बड़ा तूफान। पीड़िता की एसएसपी से आखिरी गुहार, न्याय नहीं तो उठा लूंगी बड़ा कदम। भाई के आरोपों पे भी किया पलटवार। खबर विस्तार से। अयोध्या बीकापुर के चर्चित कथावाचक पवन देव महाराज प्रकरण में नया मोड़ आया है। पीड़िता रूबी श्रीवास्तव ने एसएसपी अयोध्या से दोबारा मुलाकात कर गिरफ्तारी और न्याय की मांग की। भाई की आरोपों को गलत बताते हुए पलटवार किया। पीड़िता ने कहा कि कार्रवाई नहीं हुई तो वो आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होगी। फिलहाल मामले में पुलिस जांच जारी है और सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। मेरा मामला है कि पवन देव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि शनिवार रात को एफआईआर दर्ज हो गया था। तो मैं प्रशासन आज मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आज सर से मैं मिल के आई हूँ। तो सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि हाँ, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। उसमें उस बचने की कोई उम्मीद नहीं है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सर कि जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो। वो बहुत मामले में क्या प्रकरण था? मामले में प्रकरण था, उसने मेरा रेप किया, फर्जी शादी की, मेरा सोना चांदी सब लूट के रखा, मेरे ससुराल से मुझे छुड़ा दिया, मेरे को पूरी तरीके से वो बर्बाद कर दिया। अभी हाल ही में आपके भाई ने कुछ बयान दिया है कि आप गलत बहुत आरोप लगा है कि क्या क्या सच है, क्या गलत है? मेरे भाई की कुंडली संभाली जाए, कम से कम दर्जनों एफआईआर उसके ऊपर ये है। मेरे पापा और मम्मी और मैं, हम बहनों के ऊपर भी होता है मारपीट, धोखाधड़ी सब करता है। मेरे पिताजी जिंदा थे, 3 बार उसके ऊपर एफआईआर किए थे, जिसकी कॉपी मेरे पास है, मैं आप लगा देती हूँ। वो पारिवारिक विवाद को पवन जी के साथ मिलकर के मेरे को दबाने के लिए वो मीडिया में आया है। अगर वो सही है तो मेरे सामने आए, डिबेट करे, बताए, और मैं उसका साक्ष्य देती हूँ। और वो किसी महिलाओं को ऑडियो वीडियो बनवा के बोल रहा है कि मेरी मम्मी है, वो है, फला है। तो आप लोग किसी चीज से विश्वास मत करिएगा। किसी भी महिला को वो खड़ा करके और कह सकता है कि तुम्हारी ये हमारी लड़की है, लड़की ऐसी है, गलत। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसका रिकॉर्ड है। अगर उसकी कुंडली संभाली जाए तो दर्जनों एफआईआर इसके ऊपर गाजियाबाद में, वो गाजियाबाद में रहता था, वहां से उसने छीन झपट लूटपाट किया है, तो वहां से भागा है सिवान। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है गाजियाबाद में, बहुत सारा सिवान में भी दर्ज है, मेरे मम्मी पापा ने भी किया है, मैंने भी उसके ऊपर एफआईआर किया है, जिसकी कॉपी मैं आपको सौंप दूंगी। आप लोग इस चीज को पोस्ट कीजिए ताकि पूरे समाज, पूरे सोशल मीडिया में जो गंद फैला रहा है कि मेरी बहन गलत है, तो लोग जाने कि वो कितना बड़ा पापी है। कौन अपने माता पिता को मारता है? वो अपने माता पिता को प्रॉपर्टी और पैसे के लिए मारता है। मेरे पिता ने उसके ऊपर एफआईआर किया है, मेरे पिता ने वहां पर साइन किया है, अपना नाम दिया है। एफआईआर गलत नहीं न होगा, मैं गलत हूँ, माता पिता किसी गलत नहीं न होते हैं। ये साक्ष्य है कि मेरे भाई किस नेचर का है और कितना गिरा हुआ है। मामले को ले आपके प्रकरण को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बारे में क्या आपने दोबारा किसी अधिकारी से संपर्क किया? बिल्कुल, आज ही मैं गई थी, कप्तान साहब से आज मैं मिली हूँ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी होगी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज से कल तक उसकी गिरफ्तारी होगी। और मैं आपके वीडियो चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं सबसे रिक्वेस्ट यही कर रही हूँ कि मेरी मदद की जाए। वो रसूखदार है, वो पैसे से मैनेज करता है हर चीजों को, और मेरे को भी मैनेज करना चाहा था, जो ऑडियो वायरल हो रहा है, आप लोग सुन सकते हैं। तो वो किसी को भी मैनेज करना चाहेगा, और हो सकता है कुछ लोग मैनेज हो गए हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, और मैं यहाँ से, मेरी डेड बॉडी भी हार जाएगी, मैं नहीं जाऊंगी। मैं उत्तर प्रदेश में आई हूँ, यहाँ पे जय राम जी की नगरी है। मुझे विश्वास था कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन इतनी देरी हो रही है। तो अब मेरे मन में कहीं ना कहीं संदेह हो रहा है कि यहाँ पर पवन देव महाराज जी का मदद किया जा रहा है। तो अगर आज से कल तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगी, मैं वापस बिहार नहीं जाऊंगी। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रूबी श्रीवास्तव है। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार, सिवान बिहार की रहने वाली हूँ। 7 तारीख को एक एफआईआर दर्ज होती है पवन देव महाराज, उसी दिन 161 होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, 164 का बयान होता है। ठीक, सारी प्रक्रिया होने के बाद आज इनको मैंने कप्तान साहब के यहाँ पेश करा। ये कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि चीज गिरफ्तार कर। इसके साथ समस्या क्या है? ये अकेली महिला बिहार से यहाँ आई है, ना इसके पास रहने को है। मान लीजिए 2-4 हजार रुपया लेके आई,
यहाँ तो खर्चे हो जाते हैं, कहीं भी रहती है तो वहाँ खर्चे होते हैं। इसके साथ समस्या ये है, अब इसके ऊपर दबाव पड़ता है दुनिया भर के, ये तो कहिए सुरक्षा मिली है, महिला पाई रहती है इसके साथ, इसलिए कोई आदमी घटना नहीं कर पाता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से और लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ, पवन देव महाराज कहीं भी दिखे, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर बंद कर दिया है। अगर वो कहीं दिखते हैं तो पुलिस को सूचना दीजिए और पुलिस उसको गिरफ्तार करे, वो जेल जाए, फिर न्याय की बात किया जाएगी। ओके सर, इनके मामले को लेकर इनके भाई ने कुछ आरोप लगाया है इनके ऊपर, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैंने भी उस वीडियो को देखा है, उसने ये कहा कि मेरी 4 बहनें मारती थी, पीटती थी, तब तक उसकी महिला ने कहा उसने लव मैरिज शादी किया है, ठीक? परिवार से विद्रोह करके, तो सारी बहनें परिवार उसके खिलाफ रहता था। वो गाजियाबाद में काम करता था, वहां भी उसके ऊपर FIR है। यहाँ आया, उसके पिताजी ने उसके ऊपर FIR किया, उसकी माँ ने FIR किया, मैं भी FIR कॉपी देता हूँ। जब सारे लोगों ने FIR किया, इसका मतलब परिवार का विद्रोही है, और चारों बहनें उसके एंटी है। माँ उसकी मजबूर है, उसके साथ रहती है, तो किसी को भी माँ बना के किसी को भी फोटो डाल देता है। और मैं कहता हूँ जिस दिन FIR हुई, उसी के दूसरे दिन तो भाई आ गया यहाँ पे, व्हाट्सएप चलाने लगा, मीडिया के सामने आ गया। इतना खाली है, इतना बेरोजगार था, उसका पैसा नहीं है, और यहाँ से इतना पैसा पहुंच गया कि वो तुरंत चला है। आज अगर किसी को आपको बिहार जाना हो तो टिकट नहीं मिलेगा, ठीक है, टिकट नहीं मिलेगा। आप 4 दिन व्यवस्था करेंगे तब जाके टिकट मिलेगा, तब आप बिहार पहुंच पाएंगे। 428 किलोमीटर दूर है, और वो तुरंत दूसरे दिन आ जाता है और चलाने लगता है। क्या मतलब? वो विरोधी है, वो पैसे के आगे कोई मतलब नहीं है, और वो FIR है उसके ऊपर, वो मुलजिम है कई जगह उसके पास। और आपको एक चीज बता दें, 164 में भी इसने एक बात कही है जिसमें वो मुलजिम हो गया होगा, हो सकता है पर्चा कट गया हो और वो मुलजिम हो गया, अगर वो आता वो भी गिरफ्तार होगा। प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? मैं प्रशासन मेरा बहुत साथ दे रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा और सक्रिय हो जाइए, उसकी गिरफ्तारी करा दीजिए। क्यों? क्योंकि ये महिला है, ये यहाँ पे रह रही है, इसके साथ समस्या आ रही है, पैसे से समस्या आ रही है, खाने की समस्या आ रही है। हम लोग मान लीजिए मदद कर रहे हैं, चीजें हो रही, लेकिन सुबह से शाम तक कोई आदमी एक काम के लिए लगा रहेगा और उसका काम नहीं होगा, तो उसको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आती है। आपका नाम? नवीन मिश्रा। एक नंबर। एक